वेदों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा हमें संदेश दिया गया है। जो सोशल और कल्चर वैल्यू है वो सर हम यहाँ सिखाते हैं। करियर काउंसलिंग और वर्कशॉप्स होते हैं। यूथ के लिए अलग अलग विविध प्रवृत्तियाँ होती है। विद्वान संत तैयार हो रहे हैं। आपके जीवन में आपका गोल क्या है? स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस धर्म प्रोग्राम में। और संस्कृति धर्म हम सभी को बहुत सारी चीजें सिखाता है। सूत्र को सूत्र से जोड़ता है, हमें अध्यात्म से जोड़ता है। लेकिन जो इस अध्यात्म को, जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है वो है अक्षरधाम। कई युवा लोग या युवा बच्चे जो हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं और वॉलंटियरिंग करते हैं। यहाँ पर अलग अलग चीजें, एक्टिविटीज होती हैं। और ये मैं तब कह पा रही हूँ जब मैंने कुछ वॉलंटियर से बात की है। यहाँ पे अलग अलग जो पीढ़ी है, कुछ युवा भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं और उससे बड़ी पीढ़ी भी है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होगी। उनसे हम बात करेंगे। यही प्रांगण होगा जहाँ पर हमारे साथ तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर अक्षरधाम युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए और साथ ही उनकी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाने में क्या योगदान दे रहा है और योगदान दे भी रहा है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। और चलिए हमारे साथ तमाम जो यहाँ पे वॉलंटियर्स होंगे वो सभी जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने आपको जानकारी दी कि अभी हम अक्षरधाम में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी मौजूद होंगे हमारे साथ। एक एक करके सभी से बात करते हैं और आखिर कैसे युवाओं के हौसले को और युवाओं को एक हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए अक्षरधाम किस तरीके से काम कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम वॉलंटियर्स जुड़ेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे सर कि संस्कृति और युवा इस दोनों को कैसे जोड़ते हैं आप? हमारी जो संस्कृति है उसकी नींव में क्या है वो आपको देखना चाहिए। तो हमारी संस्कृति की नींव में यूथ इसलिए है कि हमारे उपनिषद में कहा गया है युवा स्यात्, साधु युवा स्यात्। आपको यंग होना है हमेशा के लिए, बी एवर यंग। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ यंग पर्सन? साधु, अ गुड पर्सन। So you have all the circumstances and all the good places where you can make your progress, especially when you are young. Because when you are young, you can do lot of things. जब आप युवा होते हैं ना, आप बहुत काम कर सकते हैं, आप सोच कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। तो जो युवा है उसके पास ये सब प्रकार की शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ युवा प्रवृत्ति को बहुत महत्व। हमारे गुरु जो महंत स्वामी है, उनके गुरु जो प्रमुख स्वामी महाराज, उनके गुरु योगी जी महाराज, उनके समय में ये युवा पद्धति बहुत बड़े पैमाने पे 1956 में शुरू हुई, 1956 में। उससे लेकर आज तक समग्र विश्व में BAPS संस्था जहाँ जहाँ है, जहाँ उसके मंदिर है, जहाँ संस्था है, हर जगह पे युवा प्रवृत्ति होती रहती है। संस्कृति या यूं कहें कि जो हमारे देश की धरोहर है उसे युवाओं के माध्यम से आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? क्या सिखाते क्या हैं आप युवाओं को? देखिए, संस्कृति का मतलब होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन डू। आप क्या है और क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है वो शायद विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति है और जीवंत है। ग्रीस, रोम, इजिप्ट, वहाँ भी संस्कृति थी। लेकिन आज आप इजिप्ट के लोग को पिरामिड में ले जाएंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या था, कौन थे, किस प्रकार का उन्होंने उपदेश या किस प्रकार का संदेश दिया। जबकि हमारे यहाँ वेद के समय से और उपनिषद ग्रंथ के समय से, महाभारत और रामायण के समय से ये संस्कृति किस प्रकार को आपको आपकी जिंदगी, आपका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना है, उसके लिए आपको पाठ सिखाया जाता है। आपको कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और त्यागाश्रम, इस प्रकार के आश्रम होते हैं। आपको इस आश्रम में रह के अपनी युवा शक्ति के, गृहस्थ शक्ति के, वानप्रस्थ यानी संन्यास रह के किस तरह से काम करना चाहिए और कर सकते हैं। और इस प्रकार के बहुत से हमारे वहाँ उदाहरण दिए गए हैं, जो उदाहरण नचिकेता नाम का बालक भी दे सकता है यमराज को। तो हमारे यहाँ ये युवा पद्धति, युवा संस्कृति और उसके द्वारा जो काम किया जाता है उसके बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलते रहते हैं। आपका शुभ नाम मैं जान सकती हूँ? मेरा नाम है
ज्योतिन्द्र दवे, लेकिन यहाँ सब मुझे जनक कह के बुला। जनक जी, कब से जुड़े हैं आप? मैं तो मेरी लाइफ बिगिनिंग हुई उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरी माताजी सत्संग में थी, उसकी माताजी थी और उसकी माताजी भी थी। तो जब से ये BAPS संस्था शुरू हुई ना, उसी समय से हम लोग जन्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जैसे युवाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो ये संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, इसके बारे में आप मुझे जानकारी देंगे सर? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दीपक महेश्वरी है। दीपक जी, कब से आप जुड़े हैं BAPS? मैं BAPS से 1993 से जुड़ा हूँ, तब 8 साल का था। ओके। और आई डेट नाउ 45 इयर्स, तो मैं पिछले 30 साल से इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ। कैसा फील होता है आपको यहाँ? बहुत आनंद आता है, और इतना सब यहाँ पर हमारे गुरु इतने पवित्र हमको मिले हैं, इससे पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और बहुत सेवा करने का आनंद आता है। इसलिए बहुत ही अंतर में शांति होती है और बहुत सुकून मिलता है। अब सवाल पर आते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं? जैसे हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड 12,000 सेंटर्स है। चाइल्ड एक्टिविटीज़, यूथ एक्टिविटीज़, यूथी एक्टिविटीज़, बालिका एक्टिविटीज़, उसमें युवक सत्संग सभा होती है हमारी एवरी संडे को। वहाँ पर युवा लोग इकट्ठा होते हैं ग्लोबली, जहाँ जहाँ हमारे BAPS के सेंटर्स है। तो वहाँ पर संत लोग हमें अपने प्रवचनों के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम वो करवाते हैं, और उनके द्वारा उनको वो सीख देते हैं, जैसे दारू नहीं पीना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना, समाज की सेवा करना, ये मोरल वैल्यूज़ सब वहाँ सिखाए जाते हैं। और उसमें हमारे प्रत्यक्ष गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज जो बोलते हैं कि जो इंटरनेट है उसको मर्यादा में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आशीर्वाद है, अगर उसका अतिक्रमण करोगे तो अभिशाप है। तो ये बेसिक जो है वो युवाओं को सिखाते हैं, और मॉडर्न एजुकेशन तो हमें सीखना ही है, लेकिन साथ में हमारे मूल्यों को नहीं भूलना है, वैल्यूज़ को नहीं भूलना है, संस्कारों को नहीं भूलना है। तो युवा सत्संग सभाओं के द्वारा हज़ारों युवक ऐसे तैयार होते हैं, और समाज के लिए आदर्श नागरिक और आदर्श देशभक्त तैयार होते हैं, भक्त होते हैं, और समाज की सेवा में लगे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आप लोग पूजा भी कराते हैं, संस्कृत पूजा होती है, विधियां सिखाते हैं बच्चों को, तो वो किस तरीके से होती है और वो क्यों कराते हैं, इसके बारे में? देखो, जो पूजा विधान का जो है वो हमारे संप्रदाय के अंदर ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, और अभी नाव जो प्रेजेंट गुरु है प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज, उनके द्वारा हमें यह पूजा वगैरह का विधान सिखाया जाता है। दूसरा कि शांति पाठ हम हर रोज़ करते हैं। शांति पाठ का मतलब होता है, जैसे हम हरि ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षद्गुः शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः, विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, जद्भद्रं तन्नयासुव, ओम शांति 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 ही सुशांतिर्भवतु। ये जो प्रार्थना हर रोज़ हमें गाई जाती है, यहाँ पर अक्षरधाम के अंदर अभिषेक मंडपम है, जहाँ कई बार यह प्रार्थना बार बार दोहराई जाती है, बोली जाती है भगवान श्री नीलकंठ वर्णी के आगे, जहाँ पर विभिन्न देश प्रदेश से कई लोग आते हैं यहाँ पर। और उस शांति पाठ जब यहाँ पंडित जी वगैरह करते हैं तो उससे उन लोगों को एक शांति एक महसूस भी होती है। और ये प्रार्थना इतनी प्रबल है कि इसके अंदर प्रत्येक जीव प्राणी मात्र के अंदर जो शांति व्याप्त हो, वो इस मंत्र के द्वारा एक संदेश दिया गया है। वेदों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा हमें संदेश दिया गया है कि प्रत्येक जीव के अंदर शांति व्याप्त हो। तो शांति के लिए आप ये संस्कृत जो पूजा विधि है, ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि मन शांत हो, सेटिस्फेक्शन हो लाइफ में। कहते हैं कि हमारे अंतर में पहले शांति होनी चाहिए, हृदय में। जब हमारे भीतर शांति होगी तो बाहर हम शांति प्राप्त कर सकेंगे। हर व्यक्ति में ईश्वर देख सकते हैं, जो कहना है। बिल्कुल। तो ये BAPS संस्था है, ये किस तरीके से चरित्र का निर्माण कर रही है, इसके बारे में मुझे कौन जानकारी दे सकता है? आप? हमारी जो संस्था है वो चरित्र निर्माण के लिए खासकर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कि बालिका सभा है, फिर युवक युवती सभा है, और हमारी जो एडल्ट सभा भी, जो महिला पुरुषों की संयुक्त सभा होती है।
तो ये सभा के अंदर हम सबको सिखाते हैं कि हमारा चरित्र क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उसके पाठ सिखाए जाते हैं। संतों के प्रवचन होते हैं जिसके अंदर हमें सिखाया जाता है क्या सही है क्या गलत है, हमारी संस्कृति की विरासत क्या है। तो इस तरीके से जैसे कि हमारी युवा एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर आप दुनिया में जी रहे हो तो हमें जैसे कि इंटरनेट सीखना है, ये सब सीखना है, उसको छोड़ नहीं सकते, पर उसके साथ साथ क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी शिक्षा हमें सिखाते हैं। उसको जो युवा एक्टिविटी में होते हैं उनको ये सिखाते हैं कि भी आपको जब आप करियर में जा रहे हैं, जब आप प्रोफेशनल करियर कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो किस तरह से उसमें जैसे कि मन शांत रख के आप उसमें से बाहर आ सकते हो। घर में है तो घर में बड़ों का आदर करना, तो ये सारी जो सोशल और कल्चर वैल्यू है वो सारा हम यहाँ सिखाते हैं। ये चीज़ कैसे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगी? आप एक युवा हैं, आपका शुभ नाम मुझे बताएंगे। मेरा नाम अक्षिता जडेजा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई वॉलंटियर हियर एट अक्षता। एंड जैसे कि हिमानी जी ने बताया कि हमारा ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और एज ए यूथ हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और हमें काफ़ी स्किल्स लाइफ में हेल्पफुल जो होते हैं वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, हमारे लीडरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी होती है तो इससे हमारी क्रिएटिव स्किल्स भी डेवलप होते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग के एबिलिटी भी जनरेट। इसके अलावा हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेशनल एंड करियर काउंसलिंग और वर्कशॉप्स होती है जिससे हमें जो भी गाइडेंस या हेल्प चाहिए होती है वो भी हमें नीडफुल हमें यहाँ पे मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच अक्षिता। अब मेरा सवाल आपसे होगा कि आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। आपका शुभ नाम सर? जय सोनारायण, मेरा नाम शिवांग सुरती है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैं इस संस्था से पिछले 6-7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गुजरात में ज़्यादातर मंदिर है, वहाँ पे हमारे स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है और वहाँ पे हॉस्टल्स भी है, जिसमें सिर्फ हॉस्टल रहने के लिए नहीं है बल्कि चारित्र का निर्माण होता है। यूथ के लिए अलग अलग विविध प्रवृत्तियाँ होती है। तो मैं भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे वही हॉस्टल में रहा हूँ, वहीं से मुझे सत्संग का मेरा आरंभ हुआ है। आप एक सही चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, चरित्र निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। एक सही चरित्र की परिभाषा क्या है? चरित्र का अर्थ और उसकी परिभाषा ये है कि आप किस तरह से मनुष्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आपके जीवन में आपका ध्येय, आपका गोल क्या है और वो गोल प्राप्त करने के लिए आपके पास किस प्रकार के मार्ग है, कौन सा मार्ग आप पसंद करना चाहते हैं, चाहे वो कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, जो भी मार्ग आपको अच्छा लगे तो आपको वो मार्ग पसंद करके वो मार्ग पे आगे जाना है। मतलब ये हुआ कि यू हैव टू मेक योर ओन चॉइस। आजकल हम जब युवाओं से बात करते हैं तो युवाओं के सवाल होते हैं कि अब तो देखा जा रहा है कि वो धार्मिक चीज़ों की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन कुछ युवाओं का ये भी सवाल है कि जो धर्म है, जो संस्कृति है, वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हमें जो है आगे बढ़ा सकती है। इसके बारे में बताइए। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ ये और मैंने धर्म पढ़ा हुआ है, ये मुझे आज कैसे हेल्प करेगा? देखिए, ये यूथ का ये प्रश्न इसलिए है कि सामान्य रूप से हमारे युवा है ना, वो धर्म का मतलब रिलीजन करते हैं। इट इज पाठ समझते हैं, पूजा पाठ समझते हैं। इट इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आप किस प्रकार से आपका मनुष्य जीवन है वो अच्छा और श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो हमारे यहाँ तो नचिकेता जैसा बच्चा भी अपने पिताजी को कह सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सुविधा हमारे शास्त्रों में आज से 3-4 हज़ार साल पहले से हुई है, ऐसा आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा कि वहाँ हर प्रकार का जो इंसान है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गार्गी जो है वो लेडी थी तो भी वो बड़े बड़े ऋषियों को प्रश्न कर सकती है। तो आपके दिमाग में जो प्रश्न है उस प्रश्न का हल किस तरह से किया जाए, आपका जीवन है अच्छी तरह से किस प्रकार से प्रगति की ओर आगे बढ़े और आपका जो गोल है, आपका जो ध्येय है उसको किस प्रकार से सिद्ध कर सके, उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको सबको साधु होना है, बिल्कुल गृहस्थ होके भी आप वो काम कर सकते हैं। इस चीज़ की छूट देते हैं ना। हाँ, छूट देते हैं।
और जो अपना पूरा समय अपने अध्यात्म मार्ग के लिए देना चाहता है और उसको ये बहुत इच्छा है तो वो मार्ग भी ले सकता है। अगर इसको गृहस्थ आश्रम में रह के माता पिता की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करते हुए मार्ग सिद्ध वो भी कर सकता है। तो आपको हर प्रकार की डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, ऐसा नहीं कि यही करो आप तय करो को क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे बताइए कि यहाँ पर जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ एक जो स्थिति होती है कि आप अपने माता पिता की सेवा करते हुए यहाँ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, ये छूट है यहाँ पे आपको? Of course there is shoot hai. You know what the main thing that we people and the youngsters that take it as a granted the religion is just doing a superficial things. They don't see as the way of life as the Janak uncle has said. कि वो देखते नहीं कि religion से हमें एक mindfulness का अनुभव होता है। जैसे मैं DU का एलुमिनाई हूँ यहाँ पे, तो मैं अलग अलग प्रोफेसर से, अलग अलग लोगों के पूरे इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनसे मिलता हूँ। ठीक है, मैं उनसे सिंपल टॉक्स करते हैं, डिबेट करते हैं हम कॉलेज के अंदर, तो उन्हें पता चलता है कि यार रिलीजन इज़ नॉट द थिंग दैट वी हैव जस्ट सीन फ्रॉम द अपर साइड। इट्स मोर डीप देन ओशन एंड इट्स स्काई इज टचिंग अबव द हाई ऑफ द स्काई। तो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है एंड इट्स द थिंग दैट जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते ना, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते तब तक आप उसकी सही महिमा वैल्यू नहीं पता चलती। तो इस तरह से हमें यहाँ नहीं सिर्फ हमारे लिए बट हमें हर सोसाइटी के हर जो in every aspects of life they teach us how to not just live but not just to survive but how to service others. You know प्रमुख से महाराज जो हमारे गुरु है उनका मेन मोटो है इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। दूसरों के सुख में अपना सुख है। So we don't keep ourselves first but we keep the society, the humanity, that the Vasudev Kutumbakam first. Okay, what's your good name? प्रणव, थैंक यू सो मच प्रणव। जो BAPS संस्था है वो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? देखो, संस्कृति के निर्माण के लिए यह संस्था जो है जो कार्य कर रही है वो सबसे पहले तो है शास्त्र, मंदिर और संत। ये तीनों द्वारा ही यह संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों की रचना BAPS संस्था के द्वारा हो रही है, विद्वान संत तैयार हो रहे हैं और मंदिरों का निर्माण भी हो रहा है। मंदिरों का निर्माण के द्वारा हम चारित्र का गठन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाल मंडल, युवा मंडल, युवती मंडल, युवा मंडल, बहुत सारे मंडल चलते हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, युवा है, वो सब यहाँ पे आते हैं। मोटिवेशनल जो स्पीकर है वो भी यहाँ पे प्रवचन मालाएँ भी होती है आर्ट्स के द्वारा, विद्वान संतों के द्वारा, विद्वान हरिभक्तों के द्वारा, जैसे जनक भाई है वगैरह, उनके द्वारा यहाँ पे प्रवचन मालाएँ भी होती है। तो उसके द्वारा संस्कृति का जतन और संवर्धन भी होता है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी होता है। तो जो है सब मंदिर, शास्त्र और संत, ये तीन इसके पहलू है जिसके द्वारा संस्कृति का प्रचार और प्रसार देश और विदेश में हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने देखा, ये युवा शक्ति और आध्यात्म के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर युवा पीढ़ी भी है, उससे बड़ी पीढ़ी भी है और उसके बाद की पीढ़ी भी मौजूद है। और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आखिर किस तरीके से BAPS संस्था काम कर रही है उस पर चर्चा की गई है। लेकिन अभी आगे के इस रिपोर्ट में हम आपको जो मंदिर है और वो पूरा जो प्रांगण है उसके बारे में भी दिखाते हैं और आप किस तरीके से यहाँ पर एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़ सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे।